मैथ्स मंत्रा। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे बच्चों, मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर क्लास 10 के लिए मैथ लेकर आया हूं और आज हम लोग 3.5 प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। लेकिन प्रश्नावली के प्रश्न का अध्ययन करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हमने ग्राफीय विधि पढ़ा, विलोपन विधि पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ा और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि बनाने के लिए जिन मूल तथ्यों को जानना जरूरी है, पहले उन मूल तथ्यों को जान लेना है। उस प्राथमिक नियम को जानना जरूरी है। जितनी अच्छी समझ आपको नियम के बारे में, सूत्र के बारे में होगी, आप गणित को उतना अच्छा समझेंगे और जितना अच्छा आप समझेंगे उतने अच्छे से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए जो मैं अभी बताने जा रहा हूं वह प्रश्न जानने से ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इसको देखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। प्रश्न ना देखिए सही, लेकिन नियम जरूर देख लीजिएगा। नियम पता होगा, प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ना बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्राथमिक नियम को समझते हैं कि वज्र गुणन विधि क्या होता है और इससे कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल किया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने दो समीकरण उतार लिए हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा पहला समीकरण है। और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये हमारा दूसरा समीकरण है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समीकरण निकाय के हल कब संभव है, कब संभव नहीं है और कब अनेक हल संभव है, इसको जानते हैं। इसकी तीन स्थितियां होती है। पहली स्थिति क्या है कि जब a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल, ये वह बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल का मतलब वह बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तब क्या होगा, यदि ऐसा है तो समीकरण निकाय के एक और केवल एक हल संभव है। कितना हल संभव है? सिर्फ एक हल संभव है। तो यहाँ पर कहेंगे यदि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2, यानी a1 बटे a2 दोनों का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो क्या होगा, एक हल संभव है या अद्वितीय हल संभव है, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि तो अद्वितीय हल होगा, ऐसा है तो इसका हल होगा। दूसरा शर्त आपका है कि यदि a1 बाई a2 बराबर हो जाए b1 बाई b2 के, लेकिन c1 बाई c2 के जो है ये बराबर नहीं हो, तो क्या ऐसा यदि है तो अद्वितीय हल संभव नहीं होगा। इसका हल क्या होगा, नहीं निकलेगा। क्या लेंगे तो अद्वितीय हल संभव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन तीसरी स्थिति इसकी है कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी तीनों अनुपात आपस में बराबर हो जाए। यदि ऐसा है तो क्या होगा, अनेक हल संभव हो। क्या बोलेंगे, समीकरण निकाय के अनेक हल संभव होगा। ये तीन स्थितियां हैं, तीनों स्थितियां आपको याद रखनी है। अब जो हम दो चर यानी x और y का वैल्यू ज्ञात करते हैं, वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए सूत्र कैसे बनाएंगे, इस बात को समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b1 और यहाँ लिख देता हूँ b2, यहाँ पर c1, यहाँ पर c2 और यहाँ पर फिर a1 और
A2। चूंकि यह साइक्लिक वे में रोटेशन को दिखाना है, गोल गोल घूमना, तो यदि B1 से शुरू किए तो फिर B1 पर चले जाएंगे, तो इधर कैसे दिखाएंगे, तो हम इसको फिर से यहीं लिख देते हैं B1/B2। और यहाँ से B1 से गुना होगा पहले C2 और फिर B2 से गुना होगा C1, फिर C1 से गुना होगा A2 और फिर C2 से गुना होगा A1, फिर A1 से गुना होगा B2 और B2 से गुना A2 से गुना होगा आपका B1। इसी प्रकार से यानी यदि आपको x के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, तो x के साथ जो चर में लगा हुआ है इसको नहीं लिखेंगे, यानी A1 A2 उसमें नहीं आएगा। x के मान ज्ञात करने हैं तो B1 इंटू C2 और B2 इंटू C1 आएगा, ठीक है। यदि आपको y के मान ज्ञात करने हो तो इसमें y वाला टर्म नहीं आएगा, तो y वाला टर्म क्या है, B1 B2 है, दोनों समीकरण, एक में B1 आएगा दूसरे में B2 आएगा, ये वाला तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, C1 इंटू A2 और C2 इंटू A1, ये दोनों आएगा। और तीसरा 1 वाला टर्म यदि लेना होगा तो उसमें क्या है कि C के साथ, यहाँ पर C जो देख रहे हैं इसके साथ कुछ नहीं तो क्या है 1 गुना है, तो वही मैंने यहाँ पर 1 लिया है, तो 1 वाला में C नहीं आएगा, यानी A1 इंटू B2 और A2 इंटू B1 आएगा। इस प्रकार से हम लिखेंगे कि x बटे B1 C2, तो यहाँ लिख देता हूँ B1 C2 और बीच में चिन्ह होगा माइनस का, B2 C1, तो इसको लिख दिए B2 C1, फिर बराबर देंगे। अब y बराबर आपको लिखना होगा, तो y बराबर क्या लिखेंगे, C1 A2, यहाँ पर लिखिए C1 और A2 बीच में माइनस, C2 A1, C2 A1, फिर बराबर दीजिए, यहाँ पर 1 आएगा तो A1 B2, इसको लिखिए A1 B2 बीच में माइनस, A2 B1, यहाँ पर लिखिए A2 और B1। तो ये हो गया आपका कंपैरिजन। यानी अब आपको क्या करना है कि x का कंपैरिजन आप इसके साथ भी करके दे सकते हैं और y का कंपैरिजन भी आप इससे करके देख सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे हम नीचे इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे x के मान आपको ज्ञात करने हैं तो लिखेंगे x बटे B1 C2 माइनस B2 C1, जो यहाँ पर है मैंने इसी बात को यहाँ उतार लिया है, ठीक है। और बराबर में x का कंपैरिजन लास्ट वाले के साथ करेंगे तो लिखेंगे 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए A1 B2 है माइनस A2 B1 है, वही बात मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब या x बराबर जब आपको ज्ञात करना है तो ये जो नीचे आपको टर्म दिख रहा है ये 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1, ठीक है, बट्टे ये 1 के साथ गुना हो गया, ऊपर चला गया, और बट्टे में A1 B2 माइनस A2 B1 है, तो लिख देता हूँ A1 B2 माइनस A2 B1। समझ गए। तो x बराबर आपको क्या करना है कि B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बट्टे A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 करेंगे। तो इतना करने के बाद, इसका हल करने के बाद, इसको सरल करने के बाद आपको x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि y ज्ञात करना हो तो y ये वाला टर्म लिख लेंगे और इसका 1 वाले टर्म के साथ कंपैरिजन कर देंगे। तो क्या लिखा हुआ है, C1 A2 माइनस C2 A1, जैसा था वैसा उतार लिया, और 1 वाला टर्म तो ये लीजिए, यही को मैंने यहाँ उतारा और इसी को उतारने के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो इसको उतार लेता हूँ। A1 B2 माइनस A2 B1, और या लिखेंगे यहाँ पर y बराबर लिखना हो तो ये वाला टर्म क्या होगा, 1 के साथ गुना हो जाएगा, तो गुना हो जाएगा तो क्या बन जाएगा,
C1A2 माइनस C2A1 और नीचे क्या है A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो इसको यदि आप हल करेंगे तो आपको दूसरा चर यानी y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका बेसिक जानकारी। यह सूत्र आप याद रखेंगे क्योंकि इसी पर आपका 3.5 के सभी प्रश्न बनेगा। एक जो मैंने पीछे बताया यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको याद रखने हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, तो इसका अद्वितीय हल संभव नहीं होगा। यदि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होगा तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल संभव नहीं होगा। और यदि तीनों बराबर है तो क्या होगा कि अनेक हल संभव होगा, समीकरण निकाय के अनेक हल संभव होगा। यहाँ पर लिखना था अनेक हल, देखिए छूट गया था, अनेक हल संभव होगा, समीकरण निकाय के अनेक हल संभव होगा जब तीनों बराबर होगा। तो इसको ठीक से आप समझ लेंगे, अपने किताब से भी देखकर समझ लीजिए, वीडियो को देखकर समझ लीजिए। और यदि इतनी सी बात आपको ध्यान में रहता है, याद रहता है, तो 3.5 का जो प्रश्नावली है आपका, उसके सभी प्रश्न आप बहुत आसानी से समझेंगे, धड़ाधड़ आपसे प्रश्न बनेगा। बने रहिए मैथ्स मंत्रा के साथ। धन्यवाद।